पिछले 1 महीने से अधिक का समय हो चुका है, राजस्थान की सरकार पूरी की पूरी तरह से होटल में बंद है और दूसरी तरफ सरकार कहती है कि हमारे पास स्पष्ट बहुमत है। भारतीय जनता पार्टी ने भी कभी ये मांग नहीं रखी कि आपको फ्लोर टेस्ट कराना चाहिए, आपके पास बहुमत नहीं है। लेकिन हम ये बात हमेशा से कहते हैं कि आपके आपसी झगड़े की वजह से राजस्थान की 8 करोड़ जनता सफ़र क्यों करे। झगड़ा इनका आपस में तालमेल इनके नहीं है। 1.5 साल से सीएम और डिप्टी सीएम के मध्य कोई वार्ता इनकी नहीं है। एक दूसरे को असंवैधानिक शब्दों के माध्यम से संबोधन करने का काम भी यही करें और उसके उपरांत भी आरोप प्रत्यारोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाएं। मैं आपके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं चाहूँगा कि राजस्थान की आवाम को जिन हालातों के ऊपर आपने छोड़ रखा है, आज पूरे राजस्थान के अंदर भी मानसून भी धोखा देता हुआ हमें नजर आता है। अकाल की स्थिति कई जिलों के अंदर बनी हुई है, कई जिले टीडियों से प्रभावित है, लेकिन उसके उपरांत भी सिर्फ और सिर्फ एन प्रकार ने विधायकों को प्रलोभन देना, विधायकों को डराना धमकाना, मुकदमों की धमकी देना, मुकदमों का डर दिखाना। और जब सत्ता पक्ष के पास कोई विधायक आते हैं तो सत्तावान विधायक हैं, ईमानदार विधायक हैं, बिना किसी प्रलोभन के आए हुए विधायक हैं। और जब इन्हीं के दूसरे ग्रुप के अंदर कोई चला जाए तो कहते हैं कि साहब भारतीय जनता पार्टी मोटी रकम दे रहे हैं, रकम की राशि भी प्रदेश के मुखिया ही तय कर रहे हैं। तो इस तरीके के हालात की जनता को मुगालते में रखकर गुमराह करके और सिर्फ अपनी सत्ता को बचाए रखना, ये काम प्रदेश की सरकार कर रही है। हद तो तब हो गई कि जब सतीश पूनिया जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनमें अगर हिम्मत है तो अपने बेहतर विधायक विधानसभा में भेजकर बताएं। इस तरीके की धमकी इस बात को इंगित करती है कि राजस्थान के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली सरकार जा चुकी है। और मुझे लगता है कि संवैधानिक तौर पे अगर कोई सरकार काम नहीं कर रही है तो महामहिम राज्यपाल को अपने अधिकारों का उपयोग करना चाहिए, या केंद्र सरकार की जो एजेंसियां हैं उनको भी हस्तक्षेप करके, और राजस्थान के अंदर जो पिछले 1 महीने से जो ऐसा माहौल राजनीतिक का जो बना हुआ है उसका पटाक्षेप होना चाहिए। अभी कुछ मीडिया चैनलों के माध्यम से खबरें इस बात की आ रही है कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और असंतुष्ट गुट के बीच में कोई वार्ता होने वाली है। जब वार्ता होने की खबरें अगर अब आ रही है तो पिछले 1 महीने से आप कर क्या रहे थे? झगड़ा आपका है, अंदरूनी झगड़ा आपका है, वर्चस्व की लड़ाई आपकी है, एक दूसरे को नीचे दिखाने की लड़ाई आपकी है, एक दूसरे के मंत्री काम नहीं करे ये झगड़ा आपका है, एक दूसरे के मंत्रालय के अधिकारी काम कहना नहीं माने ये झगड़ा आपका है। लेकिन उसके उपरांत भी जिस तरीके का वातावरण पूरे राजस्थान के अंदर बना हुआ है उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। राजस्थान की जनता जिस आशा और उम्मीद के साथ आपको सरकार में बिठाया है, कम से कम उनके विश्वास के ऊपर खरा उतरने का आप काम करें। एक दल की बैठक 4 बजे है जी। स्थान वही है सीतापुरा, जहाँ राज्यसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी का चिंतन शिविर चला था। देशों के अंदर जो आत्महत्या या हत्या का प्रकरण हुआ है तो भाजपा उसके लिए कोई अपनी कमेटी भेजेगी क्या वहाँ पे? निश्चित रूप से जो घटना घटित हुई है वो दुखद है और इस घटना के ऊपर जितना भी दुख प्रकट किया जाए वही कम है। लेकिन एक साथ 11 लोगों की मौत, ये तो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि मौत का कारण हत्या है या आत्महत्या है या अन्य कोई कारण है। एक बार स्थिति स्पष्ट हो जाए उसके बाद में अगर हमें संतुष्टि नहीं रहेगी कि आखिरकार कोई न कोई संदेह है मगर मौत में, तो भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ता तो वहाँ जा चुके हैं। प्रदेश से भी हम भारतीय जनता पार्टी के एक दल बनाकर भेजेंगे और उसकी वास्तविकता को जानकारी हम लेंगे। आप लोगों की रणनीति में क्या भूमिका रहेगी विधायक दल की बैठक में और प्रदेश में जो घटना चल रहा है उसमें? पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो निर्देश हमें देता है, जो आदेश हमें देता है, उसकी अक्सर सभी कार्यकर्ता करते हैं। और आने वाले समय के अंदर भी हम सब परिवार के सभी सदस्य एकमुखी हैं, एकमत है। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो निर्देशित करेगा उसकी अक्सर पालना सभी करेंगे।